भाई आ जाओ। पत्र यानी कब्जा किया जा रहा है मंत्री महोदय के कार्यक्रम में जोरदार ताली, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेश हवा सिंह रिवाड़ी खेड़ा से है नैना देवी, भाई जोरदार ताली बजाओ। सवा श्याम देवी के बाद आ जाओ छन्नू सर नैना देवी, रिवाड़ी खेड़ा से ही है संतोष। प्लाट मिल लिया ना, ये कागज दो। सरकार आपको मालिक बना दिया है आपसे। जाओ और रूपगढ़ से है शिव कुमार मांगेरा, पत्र ग्रहण करो। आपकी कर्तव्य हमें उसमें नहीं चाहिए। आपका वंदना रुद्रो देवी, शिव कुमार मांगेरा, गिन्नो देवी मंतुरा, नरेश सिंहपुरा आलूवास से है बाला सुनबा। आप लोग ऑनलाइन भी चेक करते रहो। अनिल है राम निवास चलाना तू से है। उमरा से है रामधारी, डीडीपीओ साहब भी है, जवासी स्मान साहब भी है। रामपुरा बड़ियारी से रामपुरा और जुल्ली से है 450 प्रमाण पत्र है। आप हमारे से पूर्ववर्ती सरकार ने 2008 में एक योजना शुरू की गई थी, जिसमें गरीब आदमियों को ग्रामीण बस्ती योजना के नाम से, महात्मा गांधी जी के नाम से थी, 100 गज के प्लॉट देने थे। उस योजना में कुछ लोगों को तो प्लॉट दे दिए गए थे, कब्जा भी दे दिया गया था, लेकिन बहुत सारे लोग, लगभग 20,000 लोग ऐसे थे जिनको अभी तक प्लॉट नहीं मिले। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने फैसला किया कि इन लोगों को प्लॉट जो है, हालांकि वो पूर्ववर्ती सरकार के वक्त की अलॉटमेंट थी, वो दे नहीं पाए, तो हम इनको प्लॉट देने के लिए तैयार हुए हैं। जिस गांव में ज़मीन उपलब्ध थी उस गांव में 100 गज का कब्जा इनको दिला करके रजिस्ट्री, कब्जा और कागज़ की जो मलकियत के कागज इनको दे दिए गए। और जिस गांव के अंदर पंचायत की ज़मीन नहीं है, वहाँ हमने कहा कि जो गरीब आदमी जो प्लॉट अपने आप खरीदे और 1 लाख रुपए उसको प्रति आदमी को हम देंगे उस प्लॉट के एवज में, बाकी का डिफरेंस है वो खुद पे करे। तो इससे ये है कि लगभग 20,000 आदमियों को, परिवारों को इसका लाभ होगा, और उनको जो इतने सालों से अटका हुआ मामला था उसका समाधान हमने कर दिया है। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। जितनी योजनाएं लेके आए हैं गरीबों के लिए लेके आए हैं, और आगे भी हमारी सोच ये है कि सरकार के खजाने पर पहला हक जो है गरीब का है। सरकार के जितने संसाधन हैं उन पे पहला हक जो है गरीब का है। इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि गरीब और अमीर की जो खाई है ये कम हो। गरीब के बच्चे भी अपने सपने देख करके उनको पूरा करने का जो है साहस कर सके, वो भी आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सके। इस दिशा में हरियाणा सरकार काम कर रही है, और हमेशा हम गरीबों के साथ हैं। तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर जो कैंप लगाने की बात है, किस प्रकार के कैंप होंगे, कैसे समाप्त? पिछले दिनों हमारी कैबिनेट की मीटिंग में, अनऑफिशियल मीटिंग में फैसला हुआ था कि छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका समाधान तुरंत किया जाए, और तभी आदेश दिया गया था कि उपायुक्त महोदय या SDM या ADC वो 2 घंटे बैठे, लोगों के समस्याओं को सुने और तुरंत वहीं पर मौके के समाधान करें। वो चाहे किसी तरह की समस्या हो, बिजली की हो, पानी की हो, खंभे की हो, कि वो और तरह की हो, या परिवार पहचान पत्र में या फैमिली ID में कोई समस्या है, तो वो बैठ करके उनका समाधान कराएं, ताकि लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े।
वो समस्याओं का समाधान भी शुरू हो गया। सर फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी जैसे नियमों को पुनर्विचार की बात की गई, तो वापस किए जाने की कोई ऐसा है कि हमने पुनर्विचार के लिए नहीं किया, उसमें जो है कोई समस्या आती है उसका संशोधन करने के लिए तुरंत जो कार्रवाई करने का हमने फैसला किया है, ताकि किसी भाई को एक बार जो शिकायत मिली है प्रशासन उसको संज्ञान लेकर के तुरंत उसका समाधान करे। पोर्टल बंद किए जा सकते हैं। पोर्टल किसी को दुखी करने के लिए हमने नहीं बनाए, पोर्टल भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाए थे, जनसाधारण की सुविधा देने के लिए बनाए थे। और पोर्टल जो है ये सही है कि पोर्टल के द्वारा कुछ लोगों की वजह से, कुछ कर्मचारियों की वजह से समस्याएं पैदा हुई, लेकिन दुनिया के अंदर पोर्टल की वजह से हर आदमी अपना हक घर बैठे ले पाता है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होती। एक आदर्श व्यवस्था हम करना चाहते हैं, उसमें ये जरूर है कि शिकायतें हमारे पास आई, और ऐसी व्यवस्था जिसमें शिकायतें आती है उसका निराकरण हम करेंगे और लोगों को सुविधाएं देंगे। तो सितंबर में चुनाव से पहले और क्या कल्याणकारी योजनाएं जो है फास्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, रोजगार को लेकर निश्चित नहीं, हम तो पिछले 10 साल से चाहे केंद्र की सरकार हो, सारी योजनाएं गरीब कल्याण की लेकर के आए। हरियाणा की सरकार सबसे ज्यादा गरीब कल्याण की योजनाएं लेके आए, चाहे पेंशन है, चाहे चिरायु कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, नौकरी के अंदर 5 नंबर देना है, या इस तरह के प्लॉट देने की बात है। तो हमारा पूरा फोकस इस चीज पे है कि गरीबों की सरकार है, गरीबों को समर्पित है, गरीब कल्याण के लिए जितने काम हो सकते हैं वो करें। पहले भी किए हैं, अब भी कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि ये जनता हमें आशीर्वाद देगी, अगले 5 साल भी करेंगे। 5 नंबर को लेकर के जो अभी कोर्ट का फैसला है उसको क्या? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस का एक भर्ती रोको गैंग है, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि गरीब के बच्चे खोलने लगे। वो ये चाहते हैं कि पहले की तरह ऐसी व्यवस्था हो कि गरीब का मेरिट वाला बच्चा पीछे रह जाए और नेता का या किसी धनाढ्य व्यक्ति का 3rd डिवीजन वाला उसकी नौकरी खा जाए। वो उसी दिशा में प्रयास है। उन्होंने ये भर्ती रोको गैंग तैयार कर रखा है, लेकिन हमारी सरकार इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और जो हमने भर्ती की है उसको नहीं खराब होने देंगे। आगे भी हम इस योजना को जारी रखेंगे।